दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने बाय बैक ऑफ शेयर का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स एंड साथ ही प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। दिस इज अ पार्ट नंबर 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक ऑफ शेयर्स। यहां पर इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में हमको पूछा जा रहा है कि आप लोग यहां पर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कर सकते हो, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ये सभी चीजें इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर होने वाली है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड अपने कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। सीखना क्या है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स को मैं यहां पर बायबैक कर सकती हूं। तो ये पता लगाने के लिए मुझे मेरे 3 टेस्ट करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? 3 टेस्ट करने वाले हैं। डोंट वरी, कोई भी टेस्ट हार्ड नहीं है, तीनों ही टेस्ट इजी हैं, सिंपल हैं। जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। पहला टेस्ट आप लोगों का क्या है? दैट इज रिसोर्स टेस्ट। क्या है? रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट को यूज करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? हम लोगों को क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालने हैं? आप लोगों को टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व दोनों को प्लस कर लो एंड उसका 25% निकाल लो। क्या करना है? पहला टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिसोर्स टेस्ट। इस रिसोर्स टेस्ट में करना क्या है? अपनी टोटल पेड अप कैपिटल निकालो एंड फ्री रिजर्व निकालो। ऐड कर लिया, उसका 25% निकाल लो, निकल गया। डिवाइड कर दो कि आप बायबैक कितने रुपीस में कर रहे हो, आप हर शेयर को बायबैक कितने रुपीस में कर रहे हो। सिंपल है। फर्स्ट टेस्ट आप लोगों का हो गया। सेकंड टेस्ट पर आ जाओ। सेकंड टेस्ट है आप लोगों का शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। क्या है? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसमें क्या करना है? आपके जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं उसका 25% निकाल लो। ये था आपका सेकंड टेस्ट। दोनों टेस्ट समझ आए? रिसोर्स टेस्ट इजी लगा, सेकंड टेस्ट में कुछ नहीं करना। जितने भी आपके टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स हैं उसका 25% निकाल लो। आप लोगों का सेकंड टेस्ट हो गया। थर्ड टेस्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड टेस्ट है आप लोगों का डेट एंड कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व टेस्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अब इसको कैसे निकालना है? हम लोगों को क्या करना है? अपनी पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स को दोबारा से ऐड करेंगे, माइनस करना है। पहले क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व को ऐड कर लो, ऐड करके साइड में रख लो। इसमें से कुछ चीजें मुझे माइनस करनी है, माइनस का साइन लगा दो। लग गया माइनस का साइन। अब मुझे 1/2 कैलकुलेट करना है। 1/2 ऑफ व्हाट? आप लोगों के जितने भी डेट्स हैं, यानी कि आपके जितने भी डिबेंचर्स है, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, सभी का 1/2 निकाल लो। यहां पर आप लोगों का अपर यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। डिवाइड किससे करेंगे? हर यहां पर बायबैक का प्राइस क्या है एंड नॉमिनल वैल्यू क्या है आपके शेयर की। ये थे आपके तीनों ही टेस्ट। सिंपल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी करके दिखाने वाली हूं। आप लोग खुद से बोलेंगे इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। एंड ट्रस्ट में पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्जाम के अंदर खाली फॉर्मूला नहीं पता होता, इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं। फॉर्मूला लर्न करने के 2 तरीके होते हैं, या तो इसको रटने बैठो, एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व माइनस 1/2 ये करने बैठो, या फिर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करो कि भाई मुझे पेड अप और फ्री रिजर्व को प्लस करके माइनस करना है। किसको? 1/2 ऑफ मेरे जितने भी डेट्स हैं। सिंपल सा तरीका है। चीजों को जितना सिंपल बनाकर करोगे अकाउंटिंग उतनी ही इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगी। कुछ भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से जो तरीका आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से अपने तरीके को चूज करो और उसको कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर तीनों टेस्ट तो हो गए, लेकिन मुझे क्या तीनों टेस्ट करने पड़ेंगे या इनमें से कोई भी एक टेस्ट करना पड़ेगा? स्टार मार्क कर लो। आप लोगों को तीनों ही टेस्ट करने हैं एंड तीनों टेस्ट करने के बाद सबसे छोटा नंबर जिस भी शेयर का आ रहा है, जिस भी टेस्ट का आ रहा है, पहला टेस्ट किया 10,000 आया, दूसरा टेस्ट किया 30,000 आया, तीसरा टेस्ट किया 5,000 आया,
तो आप लोग किसको कंसीडर करोगे, 10,000 को, 30,000 को या 5,000 को? आप लोग कंसीडर करोगे 5,000 को। तीनों टेस्ट करते ही इसलिए हैं कि इसमें से जिसका भी सबसे छोटा नंबर आएगा उसको करना है कंसीडर। That's it. I hope टेस्ट समझ आ गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको दो चीजें करनी है। पहली चीज, ए लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 12.50 पर शेयर। यहां पर आपको क्या बोला है, सबसे पहला काम क्या करना है, बाय बैक। सबसे पहला काम क्या करना है, बाय बैक। कितने शेयर्स का, 50,000 का। पहली चीज, आप लोगों को फ्रेश इशू नहीं करना, सीधा बाय बैक करना है तिजोरी से। बात समझ आई? बाय बैक सुनते ही क्या अकाउंट खोलूं, बैंक अकाउंट। बाय बैक सुनते ही क्या खोलना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरा बैंक अकाउंट खुल रहा है, शेयर बाय बैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000। हर शेयर कितने में बाय बैक करना है, 12.50 में। बात समझ आ रही है? कैलकुलेशन करो एंड यहां पर कर दो नोट डाउन। अमाउंट कितनी आ जाएगी यहां पर, 6,25,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,25,000। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद ना मुझे डिबेंचर्स इशू करने हैं, ना कोई इन्वेस्टमेंट सेल करनी है। मैं डायरेक्टली मेरे शेयर होल्डर को कॉल करने वाली हूं। क्या करने वाली हूं, कॉल करने वाली हूं कि भाई मैं बाय बैक कर रही हूं, मेरा हर शेयर 10 रुपए का है। नोट डाउन करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, हर शेयर 10 रुपीज का है, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5 लाख रुपीज। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, आप प्रीमियम अर्न कर रहे हो 2.5 रुपए का, अर्न नहीं कर रहे हो, आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर, 1,25,000। क्या अमाउंट आएगी, 1,25,000। 50,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। इतनी बात समझ आई? यानी कि अल्टीमेटली आप लोग आपके शेयर होल्डर्स को 1,25,000 रुपीज देने वाले हैं। ये जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ये आपका प्रीवियस वीडियो वाला ही कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोगों को हमारे शेयर्स को बाय बैक करना होता है। अभी हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, टेस्ट भी हम लोगों को करने हैं। दैट इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट सोल्व कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कॉल करके तो कह दिया शेयर होल्डर्स को कि भाई मुझे मेरे शेयर्स वापस से खरीदने हैं। कॉल कर दी। अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रीमियम भी अरेंज करो, फेस वैल्यू भी अरेंज करो। स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम कितने का है, 1,25,000 का। प्रीमियम कितने का है, 1,25,000 का। प्रीमियम की हेल्प करने सबसे पहले कौन आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मुझे क्वेश्चन में जाकर चेक करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में मेरे को 1,25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में गिवन है या फिर नहीं। ध्यान देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 24 लाख रुपीज है, तो मैं इसमें से इजीली 1,25,000 निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम में 1,25,000 लिख दिया। नेक्स्ट काम क्या है, प्रीमियम अरेंज हो चुका है, अब मुझे फेस वैल्यू अरेंज करनी है। फेस वैल्यू कितने की है, 5 लाख रुपीज की। फेस वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज की। तो मुझे ये 5 लाख रुपीज मेरी तिजोरी में डालने पड़ेंगे। डल गई तिजोरी में। अब क्या करना है, मैं ये पैसा कहां से लाऊं, फ्री रिजर्व से। मैंने मेरी सिक्योरिटी प्रीमियम को छेड़ तो दिया ही है, सारा हिसाब किताब इसी से निकाल लेते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम से ही मैंने ये 5 लाख रुपीज ले लिए एंड अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर्स को यहां पर कर दिए पेमेंट। कितने की, 6,25,000 रुपीज की। कितने की, 6,25,000 रुपीज यहां पर कर देंगे नोट डाउन। आई होप ये जो बायबैक वाला पार्ट था क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से समझ आया है एंड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब सेकेंड रिक्वायरमेंट देखते हैं क्वेश्चन की। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या बोली है, ऑल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी कैन बाय बैक एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्या रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 टेस्ट को परफॉर्म करके। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 टेस्ट को परफॉर्म करके। यहां पर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक, जो आप लोग क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। समझ आ रही है बात। स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट मेरा कौन सा है, दैट इज रिसोर्स टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है हमारा, दैट इज रिसोर्स टेस्ट।
बात समझ आ रही है? रिसोर्स टेस्ट में क्या करना होता है, आपको 25% कैलकुलेट करना होता है। 25% ऑफ व्हाट, आपकी टोटल पेड अप कैपिटल कितनी है, क्या क्या चीजें, टोटल पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ये करने के बाद डिवाइड करना है आपको बायबैक प्राइस, क्या डिवाइड करना है, बायबैक प्राइस पर शेयर। अब मैं मेरी जो फर्स्ट टेस्ट था इसका फॉर्मूला आपको नोट करके दिखाया है कि एग्जाम में आपको इस पैटर्न से अपने काम को करना है। पहले अपना फॉर्मूला नोट करो, उसके बाद नीचे अपनी कैलकुलेशन करो। बट जब मैं सेकंड टेस्ट करूंगी, मैं थर्ड टेस्ट करूंगी, मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कराऊंगी, फॉर्मूला आप लोग पीछे वाली स्लाइड से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। समझ आ गया पॉइंट? स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या करना है, 25% कैलकुलेट करना है। किस चीज का, पेड अप कैपिटल का एंड फ्री रिजर्व्स का। यहां पर आ जाओ अपने इक्वेशन के अंदर, पेड अप कैपिटल को पिक करो। पेड अप कैपिटल कितनी आप लोगों की, 80 लाख एंड 20 लाख। क्या है, आपकी इक्विटी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हैं, दोनों की पेड अप कैपिटल को उठा लो। अमाउंट कितनी कितनी है, 80 लाख एंड 20 लाख। चल करके कर देते हैं इसको एड ऑन, 80 लाख एंड 20 लाख। यहां पर लिखा 80 लाख एंड 20 लाख, आप लोग इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने हमारी पेड अप कैपिटल को जो है वो कर लिया है नोट डाउन। अब यहां पर इसके आगे मुझे क्या ढूंढनी है, मेरे फ्री रिजर्व्स। कहां पर मिलने वाले ये फ्री रिजर्व्स, मुझे मेरे इक्वेशन में गिवन है। अब ध्यान से समझना, यहां पर मेरे कौन कौन से रिजर्व्स अवेलेबल हैं। पहला रिजर्व है यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 के अंदर ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी है कि हम लोगों की फ्री रिजर्व्स कौन कौन से होते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने समझा जो CRR होता है दैट इज नॉट माय फ्री रिजर्व, वो मेरा फ्री रिजर्व में नहीं आता। यस इट इज अ रिजर्व बट इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको पिक नहीं करने वाली हूं। उसके बाद यहां पर मेरे पास क्या क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों ही मेरे फ्री रिजर्व्स हैं। क्या है, तीनों ही मेरे फ्री रिजर्व्स हैं। अमाउंट्स पिक करते हैं इनकी, दैट इज 24 लाख, 22 लाख एंड 6 लाख। नोट डाउन करेंगे 24 लाख, 22 लाख एंड 6 लाख। बात समझ आ रही है? क्या किया यहां पर मैंने, सभी फ्री रिजर्व्स को भी ऐड कर लिया है। अब ध्यान से समझना, ये क्या थी मेरी पेड अप कैपिटल एंड ये सभी क्या है मेरे फ्री रिजर्व्स। डिवाइड किससे कर रहे हैं आपको, आप लोग बायबैक किस प्राइस पर कर रहे हो पर शेयर का, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। प्राइस क्या है आप लोगों का, 12.50। क्या प्राइस आ रहा है, 12.50। नथिंग एल्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको करते हैं सोल्व। इन सभी अमाउंट्स को प्लस करते हैं, देन उसके बाद उसका 25% कैलकुलेट करते हैं। इन सबको प्लस करने के बाद आप लोगों की क्या अमाउंट आएगी, 152, देन आगे आप लोगों की 5 zeros। कैलकुलेटर एग्जाम्स के अंदर अलाउड होते हैं, इजीली आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन। इसका आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज 25%। उसके बाद डिवाइड किससे करोगे, 12.50 से। स्टार्ट हो जाओ, सबसे पहले 25% कैलकुलेट करते हैं। 25% कितना होता है इसका, दैट इज 38 लाख रुपीस। कितना होता है, 38 लाख रुपीस। डिवाइड करते हैं 12.50 से एंड डिवाइड करने के बाद यहां पर क्या आ रहा है, 304,000। इतने शेयर्स यहां पर कैलकुलेशन के बाद आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यहां पर हम लोग हमारा फर्स्ट टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिसोर्स टेस्ट। इसके अंदर क्या किया है, हम लोगों ने हमारा फॉर्मूला नोट डाउन किया, देन अपने फ्री रिजर्व्स को नोट डाउन किया, देन हमने पेड अप कैपिटल नोट डाउन की, उसका 25% निकाला, डिवाइड कर दिया 12.50 से। उससे मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, 3,04,000 शेयर्स। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, सेकेंड टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड टेस्ट यहां पर क्या है, दैट इज शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या है, आप लोगों को आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का 25% कैलकुलेट करना है। क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स का 25% कैलकुलेट करना है। आप लोगों के आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ध्यान से समझना। टोटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 80 लाख। कितनी है, 80 लाख। हर शेयर आपका 10 रुपीज का है। दैट मीन्स इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 8 लाख। कितने हैं इक्विटी शेयर्स, 8 लाख।
यहां पर मुझे 25% निकालना है। 25% ऑफ इक्विटी शेयर, कितने निकाले इक्विटी शेयर्स? 8 लाख। तो मुझे यहां पर 8 लाख का 25% कैलकुलेट करना है, दैट इज 2 लाख। दैट इज 2 लाख। क्या है ये 2 लाख? शेयर्स। यहां पर कितने शेयर्स आ रहे हैं आपके? 2 लाख शेयर्स। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टेस्ट जो है मेरा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड टेस्ट की तरफ आते हैं एंड इसको भी यहां पर सोल्व करते हैं। थर्ड टेस्ट का फॉर्मूला स्क्रीन पर ऑलरेडी नोट डाउन है। यहां पर क्या करना है आप लोगों को? अगेन अपनी पेड अप कैपिटल को प्लस करो एंड फ्री रिजर्व्स को प्लस करो। चलते इक्वेशन के अंदर पेड अप कैपिटल कितनी है? 80 लाख एंड 20 लाख। जाकर के एज इट इज लिख दो, 80 लाख एंड 20 लाख। बात समझ आई? इसमें मुझे मेरे फ्री रिजर्व्स ऐड करने हैं, वही जो मैंने टेस्ट नंबर 1 के अंदर किए थे। कौन कौन से? 24, 22 एंड 6। 24 लाख, 22 लाख एंड 6 लाख। इतनी बात समझ आई? उसके बाद इतना काम करने के बाद इस सभी चीजों में से मुझे 1/2 माइनस करना है। 1/2 ऑफ व्हाट? यहां पर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट। आपके जितने भी डेट्स हैं, चाहे सिक्योर्ड है चाहे अनसिक्योर्ड है, सभी को ऐड ऑन कर लो। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 3 डेट्स गिवन है, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। चल करके इसको करते हैं नोट डाउन। यहां पर करने वाले हैं इसकी अमाउंट को नोट डाउन। 140 प्लस 1000 प्लस 32 लाख। इन सभी अमाउंट्स को कर देंगे प्लस, इसका निकालना है 1/2। कुछ नहीं करना, नंबर्स कितने भी बड़े हों, डिजिट्स कितनी भी बड़ी हों, आपको तो सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। सभी को ऐड ऑन करेंगे, कैलकुलेटर पर अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। बात समझ आ रही है? अब यहां पर डिवाइड किससे करना है? बाय बैक प्राइस पर शेयर। हर शेयर का बाय बैक प्राइस कितना है? 12.50 प्लस क्या करना है? प्लस किससे प्लस करना है? नॉमिनल वैल्यू, यानी कि हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। जस्ट कैलकुलेशन करनी है, अमाउंट्स को फिल करना है। यहां पर इसका सम क्या आएगा? इस पार्ट का सम कितना आ रहा है आप लोगों का? 15200 एंड 000। ये किसका सम अप है? आपके इधर वाले पोर्शन का सम अप है, एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। इसमें से मुझे करना है 1/2 माइनस 1/2 ऑफ व्हाट? दिस पार्ट। एंड इस पार्ट का सम अप कितना आ रहा है? 2720000। ये आ रहा है इस पार्ट का सम अप। इसका 1/2 कैलकुलेट करते हैं, इसमें से इसको कर देते हैं माइनस। यहां पर नोट डाउन करेंगे 1520000। 1/2 कितना आएगा इसका? 1360000। एंड डिवाइड किससे करना है आपको? 12.50 प्लस 10 विल बी 22.50। डिवाइड किससे करेंगे? 22.50 से। जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे एंड अपनी फाइनल नंबर ऑफ शेयर्स को लिखेंगे। यहां पर फाइनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? 71,111 शेयर्स। बात समझ आई है? यहां पर हम लोगों ने क्या किया? हमारे तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर लिया। क्या किया है? तीनों ही टेस्ट को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया। आई होप स्क्रीन पर तीनों टेस्ट जो हैं आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ध्यान से अब एक बात यहां पर नोटिस करना। फर्स्ट टेस्ट मेरा क्या था? रिसोर्स टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट की नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? 3,04,000। सेकेंड टेस्ट था मेरा शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, जिसके कितने शेयर्स आ रहे हैं? 2 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स आ रहे हैं? 2 लाख शेयर्स। उसके बाद किया मैंने मेरा थर्ड टेस्ट। कौन सा था थर्ड टेस्ट? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बात समझ आई? इससे मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं? 71,111। हर टेस्ट से मेरे अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ शेयर्स कौन से हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको आप लोग बॉट बैक कर सकते हो, बाय बैक कर सकते हो। समझ आ गई बात? अब यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन से नंबर ऑफ शेयर्स को आप लोग चूज करने वाले हो? विच एवर इज लीस्ट, विच एवर इज
विच एवर इज लीस्ट, जो सबसे कम है उसी को आप यहां पर पिक करने वाले हो। यानी कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कौन सा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, दैट कैन बी बॉट बैक इज 71111 शेयर्स। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक अच्छे से क्लियर हुआ है या फिर नहीं, अच्छे से समझ आया है या फिर नहीं। आई होप बहुत अच्छे से समझ भी आया है, इंटरेस्टिंग भी लगा है, इजी भी लगा है। खेल किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ आपके इन 3 फॉर्मूलाज का। जैसे ये 3 फॉर्मूलाज लर्न करने की ट्रिक आप लोगों के पास आ गई, कॉन्सेप्ट भी इजी हो गया, फॉर्मूला लर्निंग भी इजी हो गई, न्यूमेरिकल जो आपको करना है वो तो इजी हो ही जाएगा। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर फॉर्मूला, योर कॉन्सेप्ट और योर न्यूमेरिकल्स, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाऊं एंड बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।